दोस्तों उत्तराखंड विविध डिटेल्स को हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा है, ठीक है। उसी क्रम में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जो भी ये जियोलॉजिकल चेंजेस उत्तराखंड के देखने को मिलते हैं उसी क्रम में इसको लेके चल रहे अब हैं। देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है जहाँ पे इससे ज्यादा बारिश होती है? तो वो होता है कि शिवालिक क्षेत्र, ठीक है ना, शिवालिक। ठीक। इसके अलावा तुम्हारा आ जाता है सबसे कम जो 40 से 80 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र होता है, तो ये होता है तुम्हारा वृहद हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा एरिया है उत्तराखंड में जहाँ पे सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है या होता है जहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होता है तुम्हारा वैसे हिमालय के जो दक्षिणी ढाल वाले क्षेत्र होते हैं उन पे होता है, तराई वाला क्षेत्र होता है। जो देहरादून है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हारा तापमान भी रिकॉर्ड किया गया था 40.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है ना, यही था वैसे एग्जैक्ट। चलिए आगे देखिए, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र जहाँ पे सबसे न्यूनतम टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना, तो सबसे कम वो होता है वृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी, अल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। और अगर उसमें हम उस जगह की बात करें जहाँ पे जो है सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया था, तो वो था तुम्हारा आई थिंक मुक्तेश्वर, ठीक है ना। मुक्तेश्वर में वो था तुम्हारा -2.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -2.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कहाँ? मुक्तेश्वर में। चलिए आगे देखिए, शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, ठीक है ना, ये भी कई बार सवाल आ जाता है। वह है तुम्हारे पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून, ठीक है। पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून, ठीक। यहाँ पे देखो राज्य में अधिकतम वर्षा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए भी, क्योंकि यहाँ पे एक दो फैक्ट हैं जो 2013 से रिलेटेड थे, तो उनको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया था इन केस अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। 2013 में क्या होता है, देहरादून में सबसे अधिक वर्षा मतलब रिकॉर्ड की जाती है 3265.2 मिलीमीटर की, और अधिकतम टेम्परेचर भी जो मैंने अभी आपको बताया था 40.7, ठीक है, एक्यूरेट था बिल्कुल। और न्यूनतम तापमान 2013 में ही मुक्तेश्वर में था -2.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए राज्य का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा जनवरी का, ठीक है। जो विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना होती है ये कहाँ देखने को मिलती है भारत में, तो ये होता है हमारा मसूरी में, ठीक है ना। और इसके अलावा ये कहाँ देखने को मिलती है, जो ये विंटर लाइन की घटना होती है ये होती है तुम्हारा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ देखने को मिलती है? स्विट्जरलैंड में। चलो, जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखे तो उसको क्या कहा जाता है? उसी को विंटर लाइन कहा जाता है, ठीक। चलिए अब राज्य की प्राकृतिक सीमाओं की बात करें अगर, ठीक है ना, तो जो इसकी प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में देखो, नॉर्थ में इसके हो जाता है तिब्बत चाइना, ठीक है ना, तिब्बत हिमालय। पश्चिम में टॉन्स नदी है, ठीक है। पूर्व में फिर काली नदी है, और दक्षिण में जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में जो है तराई का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। ये प्राकृतिक है, ठीक है ना। और राजनीतिक सीमाओं की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक में देखो, पूर्व में तो नेपाल आ जाता है, उत्तर में फिर चीन आ जाता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अगर बात करें, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय को अलग कर दें तो चाइना और नेपाल, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाते हैं? नॉर्थ में चाइना और पूर्व में नेपाल। गढ़वाल का द्वार किसको कहा जाता है? ये भी सवाल कई बार आया है पहले भी। तो गढ़वाल का द्वार बोला जाता है जो पौड़ी में आपका क्या है, कोट द्वार, ठीक है। और कुमाऊं का द्वार किसको बोला जाता है? ये हो गया तुम्हारा काठ गोदाम, ठीक है ना, काठ गोदाम। ये काठ गोदाम कहाँ होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, नैनीताल में, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, ऐसे कितने राज्य हैं जो उत्तराखंड राज्य से सटे हैं, मतलब जुड़े हैं, ठीक है? दो हैं बेसिकली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य, ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा सीमा रेखा है उत्तराखंड की, तो वो हो जाएगा तुम्हारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे कम सीमा रेखा वाला कौन सा राज्य होगा? फिर हिमाचल, ठीक है, दो ही तो हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला होगा, अब ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ से कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अब हिमाचल और उत्तर प्रदेश में से किसी एक को जो है सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा देहरादून, ठीक है। यानी कि देहरादून क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों को स्पर्श कर रहा है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला एक, ठीक है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले, अब उत्तर प्रदेश पे कितने जिले जो है सटे हुए हैं, मतलब कितने जिलों से उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश से जो है पहले तो 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें नाम आ जाते हैं, देहरादून, ठीक है, हरिद्वार क्योंकि आसपास ही हैं, फिर हरिद्वार के दूसरी साइड पौड़ी,
ठीक है। इसके अलावा जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है, DHPPU, ठीक है, या DHPPU, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले, अब हिमाचल प्रदेश को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो देखो 2 जिलों के नाम आ जाते हैं यहाँ पे हिमाचल के केस में, ठीक है। एक हो जाता है तुम्हारा देहरादून, ठीक है, और एक हो जाता है उत्तरकाशी, DU, ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले, अब नेपाल जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाले 3 जिले हैं, ठीक है ना, नेपाल के साथ। तो एक इसका तुम कह सकते हो UCP, ठीक है। UCP क्यों? क्योंकि उधम सिंह नगर, ठीक है, चंपावत और पिथौरागढ़, ठीक। इसके अलावा तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है, तो चीन के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे भी 3 जिले आ जाते हैं, तो इसको आप कर सकते हो PCU, ठीक है, पिथौरागढ़, चमोली, और लास्ट हो जाएगा तुम्हारा उत्तरकाशी, ठीक है। राज्य के जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं वो कौन कौन से, तो सबसे पूर्व में जो है उत्तराखंड का कौन सा जिला होगा, वो होगा तुम्हारा पिथौरागढ़, ठीक है, और पश्चिम में हो जाएगा तुम्हारा देहरादून, ठीक। उत्तर में और दक्षिण में, तो उत्तर में उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी जिला होगा उत्तर यानी कि उत्तरकाशी, और दक्षिणी जिला जो हो जाए उधम सिंह नगर, धम से गिरा कोई उधम, और उत्तर में चला कोई उत्तर, ठीक है। अब जो तुम्हारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है, ऐसा जिला जिसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, पिथौरागढ़ है, ठीक है। और पिथौरागढ़ ही वह जिला है जो 2 देशों को भी स्पर्श करता है, ठीक है, क्योंकि लंबी सीमा रेखा भी इसलिए क्योंकि नेपाल और तिब्बत से जुड़ा है, और इकलौता वही जिला है जो 2 देशों को भी संपर्क कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि जुड़ रहा है इनके साथ। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले, जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा तो जो है उधम सिंह नगर ही बनाता है, और सबसे कम जो है नैनीताल बनाता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ जो राज्य का जो प्रसिद्ध दून द्वार है, ठीक है ना, सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध दून द्वार, तो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध दून द्वार एक ही है, ठीक है ना, कौन सा, देहरादून, ठीक है, यहाँ देहरा लिखा होता है वैसे बुक में ज़्यादातर। राज्य के कुछ भागों में समतल भूमि को क्या कहा जाता है, ये भी कई बार सवाल आता है, सैण कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अलग अलग जगह से अलग अलग दिखेगा, तो क्या होगा इस जगह का नाम, ठीक है। इस जगह का नाम है त्रिशूल, ठीक है, क्या नाम है, त्रिशूल पर्वत, ठीक है, या त्रिशूल शिखर भी बोल सकते हैं, जो कि कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दूधा तोली को कहा जाता है, ठीक है, दूधा तोली। अब ये कहाँ कहाँ फैला है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे ना 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो कि है चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है, CPA। अब यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे, ठीक है, चमोली व तिब्बत के बीच का जो प्रमुख दर्रे या पास हैं वो कौन कौन से हैं, ये बहुत बार सवाल आ भी जाता है, ठीक है। दर्रों को धुर्रा और खाल भी बोला जाता है, वैसे याद रखिएगा। देखो बहुत सारे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, देखो N फॉर नीति, ठीक है, इसके अलावा K फॉर किंगरी, B फॉर बिंगरी, ठीक है, M फॉर माणा, ठीक है। इसके अलावा देखिए D फॉर डुंगरी, B फॉर बालचा, S फॉर शलजल, T फॉर तंजुम, K फॉर कोई, V फॉर भिडोई, ठीक है, और GH फॉर गटारलिया, ठीक है। तो ये जो है चमोली और तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के जो दर्रे हैं, ठीक है, MLD, मिलम, लिपुलेख और दारमा, ठीक है। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो देख लो इनके लिए है TH और MU, थांगला और मुलिंगला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसके लिए है LTM, ठीक है, B, ओके, तो लातो दोरा, टोपी धुंगा, मार्च योग और बाराहोती, ठीक है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच का जो दर्रा है फिर वो कौन कौन से हैं, या वैसे यहाँ पे एक ही दर्रा आता है उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के बीच में, वो है श्रृंगकंठ, ठीक है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच कौन सा है, तो उसका नाम है लास्पा, ठीक, लास्पा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच स्थित कौन सा दर्रा है, तो उसका नाम है ट्रेल पास, ठीक है।
मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा प्रयुक्त दर्रा होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है? वैसे लिपू लेक, ठीक है, कौन सा है? लिपू लेक। सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो बांध है राज्य में वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे जो है ना, टिहरी बांध है पहला तो, ठीक है ना, जो भागीरथी नदी पर है और 260.5 मीटर इसकी जो है क्या है ऊंचाई है। फिर इसके बाद है किशोर बांध, ठीक है, जो टॉन्स नदी पर है 253, ठीक है, टॉन्स नदी पे 253.0 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। फिर लखवाड़ बांध है, ठीक है, ये यमुना नदी पे है 204 मीटर में। और तीसरा है कोठार बांध जो कि कहाँ है? कोसी नदी पर, ठीक है ना। इसके अलावा कालागढ़ बांध भी है जो पश्चिमी रामगंगा पे है 126 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है ना। सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला जो कृत्रिम झील है, ठीक है ना, तो वो है तुम्हारा कोठार बांध, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ऊपर स्किप कर दिया है कि टिहरी डैम का पूरा नाम क्या है, मतलब असली नाम क्या है टिहरी डैम का? तो स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है। आपसे यहाँ पे एक सवाल है, वो कौन अंग्रेज अधिकारी था और कहाँ का था जिसने टिहरी डैम का जो है मतलब डिज़ाइन वगैरह बनाया था स्टार्टिंग में जब टिहरी डैम बन रहा था, ठीक है ना। राज्य के सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध कौन से हैं, ठीक है ना? तो सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला जो बांध है वो है कोठार, ठीक है, फिर टिहरी और उसके अलावा किशे बांध। सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध जो है कौन सा है? तो कोठार है, ठीक है। और कभी कभी ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो कोठार के बाद टिहरी आ जाता है, टिहरी के बाद किशे, फिर कालागढ़, फिर लखवाड़, ठीक है। कोठार को याद रखिएगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की बात करें तो राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो होती हैं वैसे भूकंप, भूस्खलन और अतिवृष्टि, ठीक है, जैसे बादल वगैरह का फट जाना, हिमखंडों का टूट जाना, वनाग्नि वगैरह, ठीक है। और भूकंप मापी स्टेशन की अगर बात करें तो राज्य में ये कहाँ पे है? देखो देहरादून में है, टिहरी में और गरुड़ जो चमोली में है, यहाँ पे है, ठीक। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया हुआ है पर मैं आपको बता देता हूँ 2013 में जो आपदा आई थी उसके बारे में सवाल आ ही जाता है। मेनली डेट याद रखिएगा, 16-17 जून 2013 में जो है उत्तराखंड में एक आपदा आई थी, ठीक है ना। भूस्खलन, बाढ़ उसका मेन कारण था, ठीक है। और केदार और मंदाकिनी घाटी में जो है मतलब सबसे ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए थे वहाँ पे, ठीक है ना। और ऑपरेशन सूर्य होप इसके लिए चलाया गया था। बस मेन चीज़ें यही हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर कभी सवाल आ जाए इससे तो यही आ सकता है कि जैसे गवर्नमेंट या जो उसको सिलेबस में किस नाम से डाला गया है, तो उसको जो नाम दिया गया था वो था उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से, ठीक है ना। जैसे उस पर एक फिल्म भी आई थी केदारनाथ करके, अच्छी फिल्म है, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।